अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी है क्या, और वैलेंसी ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से आप फार्मूला जो होते हैं ना वो सही तरीके से आप लिखेंगे। अगर वैलेंसी का टॉपिक क्लियर होगा तो आप फार्मूले बिल्कुल एक्यूरेट सही बनाएंगे, अदरवाइज आप जो फार्मूले बिना वैलेंसी के बनाएंगे वो गलत होते। तो आज हम वैलेंसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और वैलेंसी की मदद से हम बहुत सारे फार्मूलाज बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाए वैलेंसी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द वैलेंसी। आपको पता है बेटा, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो क्या बॉन्ड बनाता है। जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन हर एटम हर एलिमेंट की नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है ना वो अलग अलग होती है। कोई एटम किसी के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाता है, कोई एटम किसी के साथ मिलके दो बॉन्ड बनाता है। तो हर एटम हर एलिमेंट की नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है एलिमेंट की, हम उसे वैलेंसी कहते हैं। इट मीन्स सिंपली कि जो एलिमेंट जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। या आप ऐसा कहो, जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है वो एलिमेंट उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो अब आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता चले कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, और हमें कैसे पता चले कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाते हैं। और ठीक है, इस तरीके से जब ये आपको पता चल जाएगा ना कि ये एटम इतने बॉन्ड बनाता है, ये इतने बनाता है, फिर आप उसकी मदद से फार्मूला सही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मान लो अगर आपको कहे कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखें, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो मुझे आप बता दें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम Al, और ऑक्साइड के लिए आप O लिखेंगे। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या ये भी हो सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बहुत सारे बन सकते हैं, ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन सकता है, ये AlO3 ये भी बन सकता है, Al3O2 ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है, AlO2 ये भी बन सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही फार्मूला कौन सा है। वैसे हमने तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बहुत सारे लिखे, लेकिन करेक्ट फार्मूला कौन सा है हमें कैसे पता चले। तो ये सब फार्मूला करेक्शन जो होते हैं ना, ये सब हमें वैलेंसी से पता चलता है कि अगर वैलेंसी का टॉपिक क्लियर होगा तो आप फार्मूला भी बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं वैलेंसी के ऊपर, फिर उसके बाद हम बहुत सारे फार्मूलाज बनाएंगे कि किस तरीके से फार्मूलाज बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात सुने, यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन लिखी है ग्रुप्स के अंदर। अब आपको पता है कि एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। ग्रुप्स 8 हैं, लेकिन उनके सेक्शन 2 बनाए गए, ए सेक्शन और बी सेक्शन। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ज्यादा किस पे, ए सेक्शन पे। ठीक है। तो आपको पता है टोटल ग्रुप्स 8 हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप। इन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया है एक जैसी प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये आते हैं। हाइड्रोजन बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता। हाइड्रोजन वाइज ऐसा एलिमेंट है, अभी तक इसकी कोई पोजीशन डिसाइड नहीं हुई, अभी तक इसका कोई ग्रुप डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हमने इसलिए रखा है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ मैच होती है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा। तो अब फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट ये हैं आपके सामने, और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड वाले ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड।
और 5th में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और 6 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल, और 8th में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये 8 ग्रुप से उन 8 ग्रुपों में एलिमेंट्स रखे गए। अब आपको पता है कि हर ग्रुप की वैलेंसी अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप वाले एक बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड ग्रुप वालों की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब है सेकंड ग्रुप वाले 2 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लियर। और थर्ड ग्रुप वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं, और फोर्थ ग्रुप वाले 4 बॉन्ड बनाते हैं। फिर फिफ्थ वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं, फिर 6 वाले 2 बनाते हैं, फिर 7 वाले 1 बनाते हैं, और फिर 8 वाले कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि उनके ऑक्टेट पूरा होता है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी। ये आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। अगर ये वैलेंसी आपके ज़हन में होगी अच्छी तरह, तो फिर आप फार्मूले भी बिल्कुल सही बनाएंगे। तो चलें किस तरीके से फार्मूले, वैलेंसी की डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है। व्हाट इज द वैलेंसी? द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट या एटम टू मेक नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड वैलेंसी। तो जो एलिमेंट, जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। मान लो एक एटम है 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की सलाहियत को ही हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि फार्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक बात, कभी भी कोई भी कंपाउंड आपको मिले कहे इसका फार्मूला बनाए, तो सबसे पहले उनके सिंबल्स लिखो। मान लो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपसे अगर पूछे सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला लिखें, तो आप क्या करेंगे कि सोडियम का सिंबल रखेंगे Na, और हाइड्राइड माना हाइड्रोजन का सिंबल रखेंगे H, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनके ऊपर इनकी वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का, इसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन भी फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है फिलहाल के तौर पर, ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। अब मुझे बताओ दोनों में वैलेंसी क्या है? सेम है, 1 1। तो याद रखो कि अगर फार्मूले के दौरान दोनों एलिमेंट्स पे वैलेंसी सेम है, तो फिर इसका मतलब यही उसका फार्मूला है, करेक्ट। तो सोडियम और हाइड्रोजन के ऊपर 1 1 वैलेंसी, तो इसका सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला भी यही होगा, करेक्ट, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट फार्मूला है, ठीक है, इस तरीके से। तो सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला यही रहेगा। मान लो अगर आपसे कहे बेरिलियम हाइड्राइड का फार्मूला लिखें, तो बेरिलियम का आप सिंबल लिखेंगे Be, हाइड्राइड का आप क्या लिखेंगे H। अब बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 2, तो उसकी वैलेंसी उसके ऊपर रखो, ठीक है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसकी वैलेंसी इसके ऊपर रखो। अब मुझे बताओ दोनों पे वैलेंसी सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो फिर आप इन्हें क्रॉस करवाएं। इस वैलेंसी को बेरिलियम के हाइड्रोजन के पास लेके जाओ, और इस हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो बेरिलियम के पास लेकर जाओ, और फार्मूला बन जाएगा, बस सिंपल। तो ये बेरिलियम के जो 2 वैलेंसी वो हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी बेरिलियम के पास आ जाएगी, तो बेरिलियम 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से फार्मूला क्या बन जाएगा? BeH2। ये बेरिलियम हाइड्राइड का करेक्ट फार्मूला है। इस तरीके से आप कोई भी उठाएं फार्मूला बना। अगर आपसे कहे मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनाए, करेक्ट क्या है? तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। और क्लोराइड कौन से ग्रुप में आता है? 7 में, तो क्लोराइड का सिंबल लिखे Cl। अब इनकी वैलेंसी इनके ऊपर रखें। अब मुझे बताएं मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, तो उसकी 2 वैलेंसी है, और क्लोराइड जो है वो क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 7 का है, तो उसकी 1 वैलेंसी है। दोनों पे वैलेंसी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्रॉस करवाएं, इसको इधर लेके जाए वैलेंसी को, और इसको इधर लेके जाए वैलेंसी को। क्या बन जाएगा फार्मूला? इसके 2 उधर चले जाएंगे, क्लोरीन 2 हो जाएंगे, और मैग्नीशियम 1 ही रहेगा। तो इसका करेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, इस तरीके से। इसके अलावा आप कोई आपसे पूछे बोरॉन हाइड्राइड का फार्मूला बना है, तो बोरॉन का सिंबल क्या है? B। हाइड्राइड का सिंबल क्या है? H। बोरॉन थर्ड ग्रुप का, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का, उसकी वैलेंसी कितनी है? 1।
डिफरेंट वैलेंसी क्रॉस करें, इस वैलेंसी को इधर ले आओ और इस वैलेंसी को इसके पास लेकर आओ, क्या बन जाएगा BH3 बोरॉन हाइड्राइड का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बना, वही बात नहीं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बना, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O, ठीक है। अब एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी 2, दोनों पे वैलेंसी डिफरेंट है, तो फिर क्रॉस करो, इसको इसके पास इधर लेके जाओ और इसको इसके पास इधर लेके जाओ, तो बन जाएगा फार्मूला। इसके ऑक्सीजन के 2 एल्यूमिनियम के पास आ जाएंगे तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, और इस एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली जाएगी तो ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया आपके साथ। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फार्मूला बना, एल्यूमिनियम का सिंबल A, नाइट्राइड का N, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 तीसरे ग्रुप का है और नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी 3, तो दोनों पे वैलेंसी क्या है, सेम। अगर दोनों पे वैलेंसी सेम है तो फिर क्रॉस नहीं करवाएंगे, ये सेम रख लेना। अगर वैलेंसी दोनों पे सेम है तो फिर क्या है, जो फार्मूला बना हुआ है वही उसका करेक्ट एक्यूरेट फार्मूला है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड पे दोनों पे वैलेंसी सेम है तो फिर इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही फार्मूला एल्यूमिनियम नाइट्राइड ही होगा। इस तरीके से आपसे पूछे कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम का सिंबल C है, ऑक्साइड का O, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, सेकंड ग्रुप का है तो 2 इसकी वैलेंसी है, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ये 6 ग्रुप का है, दोनों पे वैलेंसी क्या है, सेम। अगर दोनों पे वैलेंसी सेम है तो फिर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी को किसी के साथ मिला आप बना सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको कहे मैग्नीशियम सल्फाइड का फार्मूला, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, सल्फाइड सल्फर 6 ग्रुप का है तो उसके सिंबल S, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फर 6 का है तो उसकी वैलेंसी 2, दोनों पे वैलेंसी सेम। अगर वैलेंसी दोनों पे सेम होगी तो इसका फार्मूला मैग्नीशियम सल्फाइड ही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको मतलब मिला के बता सकते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला पूछे तो पोटेशियम का सिंबल K, ब्रोमीन का सिंबल क्या हो जाएगा Br, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है उसकी 1 वैलेंसी, ब्रोमीन फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का है उसकी भी वैलेंसी 1, दोनों पे वैलेंसी सेम। जब दोनों पे से वैलेंसी सेम होगी तो उसका क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, तो वही बनेगा जो बना हुआ है। अच्छा, इनके अलावा अच्छा अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला तो नाइट्रोजन की ये N और हाइड्रोजन के साथ मिला तो H, ये H, ठीक है। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी, 3, ये 3 लिखो, ठीक है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, डिफरेंट वैलेंसी क्रॉस करो, इसको इसके पास लेकर जाओ, इसको इसके पास लेकर जाओ, क्या बन जाएगा, NH3 अमोनिया बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको इनके साथ मिलाकर, इनके अलावा कुछ बी सेक्शन के भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी बनाएंगे, उनकी भी वैलेंसी हम डिस्कस करेंगे, फिर उनके साथ भी क्या करेंगे, कुछ दूसरे एलिमेंट्स मिला के कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट है सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, एक बॉन्ड बनाता है। जिंक 2 बॉन्ड बनाता है, इसकी 2 वैलेंसी है। निकेल 2 बॉन्ड बनाता है, इसकी 2 वैलेंसी है जनरली। और आयरन की 2 वैलेंसी भी है, 3, आयरन 2 भी बॉन्ड बनाता है, 3 भी बनाता है। जब आयरन 2 बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त इसका फेरस कहते हैं, और आयरन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त इसको फेरिक कहते हैं, ठीक है। और कॉपर 1 बॉन्ड भी बनाता है, 2 भी बनाता है। जब इसकी लोअर वैलेंसी 1 है तो हम क्यूप्रस कहते हैं, और हायर वैलेंसी इसकी सेकंड जो 2 वैलेंसी है उसे क्या कहते हैं, क्यूप्रिक कहते हैं। तो आप इनको भी इनके साथ मिला के हम बना सकते हैं फार्मूला। मान लो अगर आपसे पूछे सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला लिखे तो सिल्वर का सिंबल Ag, ब्रोमाइड का सिंबल क्या है Br, सिल्वर की वैलेंसी 1, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, सिल्वर की 1 तो ब्रोमीन भी 7 ग्रुप का है 1, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो यही सिल्वर ब्रोमाइड का करेक्ट फार्मूला है, ठीक है। अब मान लो अगर आपसे कहे जिंक सल्फाइड का फार्मूला लिखे तो जिंक का सिंबल क्या Zn, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर का क्या सिंबल है S, तो जिंक की वैलेंसी 2,
सल्फर की वैलेंसी कितनी है 6 का ग्रुप है, ये भी दोनों की वैलेंसी सेम है, तो जिंक सल्फाइड का फार्मूला यही बनेगा। इस तरीके से मान लो अगर आपको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे, फेरिक की बात तो फेरिक मतलब आयरन Fe, ऑक्साइड मतलब O, फेरिक मतलब अगर इसकी 3 वैलेंसी हो तो इसकी वैलेंसी 3 लिखेंगे फेरिक, और ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है तो इसकी 2 वैलेंसी, दोनों पे डिफरेंट वैलेंसी है तो क्रॉस करो, इसको इसके पास इधर लेकर जाओ, इसको इसके पास इधर लेकर, क्या बन जाएगा, तो किस तरीके से क्या बन जाएगा, ये Fe2O3, ये दिस इज द फेरिक ऑक्साइड। और अगर आपसे कहे फेरस ऑक्साइड लिखो, अगर आपसे कहे क्या लिखो, फेरस ऑक्साइड लिखो, फेरस ऑक्साइड, तो फेरस Fe ऑक्साइड O, फेरस की बात हो रही है तो उसकी वैलेंसी 2, तो 2 लिखेंगे आप, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों पे वैलेंसी क्या सेम, तो ये क्या बन जाएगा FeO, दिस इज द फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से आप निकल सल्फाइड लिख सकते हैं, आप निकल का सिंबल Na, सल्फाइड S, निकल की वैलेंसी 2, सल्फर की भी 2, तो दोनों की वैलेंसी सेम है तो फिर क्रॉस नहीं करवाएंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे निकल सल्फाइड बनाए। तो आप इस तरीके से बना सकते हो क्यूप्रिक। आप इस तरीके से अगर हम बात करें इसकी, अगर आपको कहे कि भाई क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखो, तो क्यूप्रिक मतलब कॉपर Cu, ऑक्साइड की बात है तो O, क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक में वैलेंसी कॉपर की 2 होगी, ऑक्सीजन की भी 2, तो यही इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड फार्मूला है। और अगर आपको कहे कि क्या क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला लिखें, किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का, अगर क्यूप्रस ऑक्साइड की बात हो रही तो Cu कॉपर और ऑक्साइड, अब क्यूप्रस है तो इसकी वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, डिफरेंट वैलेंसी तो क्रॉस करो, इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर जाओ, क्या बन जाएगा Cu2O, दिस इज द क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप वैलेंसी के बुनियाद पर आप सही तरीके से फार्मूले बना सकते हैं। कभी भी आपको फार्मूला बनाने आप सिंबल रखो, उनकी वैलेंसी लिखो उनके ऊपर, अगर डिफरेंट वैलेंसी है तो क्रॉस करो, अगर वैलेंसी दोनों पे सेम है तो फिर क्रॉस नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही फार्मूला आप लिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और बनाते जाओ, जितने बनाओगे कंपाउंड उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।